मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में जब से बजाज चीनी मिल प्रारंभ हुई है, नगर की सड़कों पर जाम का झाम फैल रहा है। नगर की जनता का यह आरोप है कि जो बजाज चीनी मिल में गन्ना आता है, चाहे वो ट्राली हो, चाहे वो ट्रक हो या बैलगाड़ी हो, उसकी वजह से अव्यवस्था फैल रही है और गोला की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे साथ आज किसान नेता अंजनी दीक्षित मौजूद है हिंद न्यूज चैनल पर। हम इनसे जानेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है, किसानों से गोला की जनता को परेशानी है, बजाज चीनी मिल से परेशानी है या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से परेशानी है। अंजनी जी, हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सभी भाइयों को नमस्कार, आपको भी सारा नमस्कार। इस मुद्दे पर चर्चा आपने करना आवश्यक समझा। क्या बताना चाहेंगे कि जो जाम लगता है वो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली से लगता है या मिसमैनेजमेंट की वजह से लगता है? देखिए, सर्वप्रथम बता दें, गोला नगर का विकास बहुत बाद में हुआ है। चीनी मिल बहुत पहले से स्थापित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जिन दोषारोपण जो किसानों पर किया जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोला नगर से सीधे लखीमपुर रोड, अलीगंज रोड आने से लिए मिल डायवर्जन रोड बनी थी, जो किसानों के पैसे से बनी थी। किसानों का पैसा इसी समिति में जहाँ बैठे हुए यहाँ से काटा गया था, उससे रोड निर्माण हुआ था। जो आपसे यहाँ से गन्ना समिति से निकल करके मेला मैदान होकर जाते हैं और सलीबा टाटी रोड से लखीमपुर की तरफ उसी अलीगंज रोड पर मिल जाते हैं। रोड के दोनों तरफ पुराना अगर डामर खोद के आज भी देखा जाए तो आज भी मिलेगा। उसी प्रकार से दूसरी मिल डायवर्जन रोड विकास चौराहे से भाग भूषण कॉलोनी होते हुए सीधे मोहम्मदी रोड चौराहे पर को जाती है, वो भी मिल डायवर्जन रोड है जो किसानों के पैसे से बनी है। तो आपके इस हिसाब से तो फिर उस रोड पर किसानों का अधिकार सबसे पहले है, नगर की जनता का अधिकार बाद में है? बिल्कुल है। देखिए, गोला की राजनीति में ऐसा माहौल है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बने, कोई भी चुनाव जीते, उनको वोट से मतलब होता है। अगर देखा जाए, गोला की सड़कों पर अतिक्रमण की व्यवस्था सबसे अधिक है। दुकानदार अंदर दुकान है, उसके आगे कई फीट वाहन खड़े करने के लिए या तखत डाल लिया, दुकान रोडों पर अतिक्रमण कर लिया। मैं मानता हूं कि आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, जिसके कारण भी भीड़ भाड़ हो रही है और कोई भी गन्ना किसान अपने वाहन से दुर्घटना नहीं चाहता। हर आदमी अपना गन्ना बेचने के, तो उधार गन्ना भी डालना है, दूसरी प्रकार कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी झंझट में फंसना नहीं चाहता। तो जो मार्का डायवर्जन जो बनाया गया है, इस पर न किसान नेताओं से किसी सलाह ली गई, न बैठक में बुलाया गया। इसमें चाहे था एसडीएम साहब महोदया, चेयरमैन साहब हमारे नगर पालिका, माननीय विधायक जी, इन सभी के साथ किसान नेताओं की भी बैठक कराई जाती, इसमें चीनी मिल प्रबंधन होता। इस बार ऐसा कोई बैठक हुई नहीं है अभी कहीं? कोई भी बैठक नहीं हुई। एक समाचार पत्रों में सुना था, देखा था, जिसमें मिल वालों के साथ में बैठक नेताओं कराई गई है, उनमें माननीय विधायक जी भी थे। लेकिन उसमें किसानों का मुद्दा क्या है, किसानों का दर्द है, वो नहीं रखा गया। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं वह शिवम चौराहे पर होटल में हुई थी। उसमें माननीय विधायक जी मौजूद थे, बजाज चीनी मिल के अधिकारी मौजूद थे, आम लोगों की भागीदारी नहीं थी, किसान नहीं था, किसान नेता नहीं था, तो किसानों की समस्या कौन बताता होगा? तो यही बात है कि किसानों प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाना चाहिए था, उनका दर्द जानना चाहिए था। हमारे अलीगंज रोड से जो किसान आते हैं, उनको पूरे गोला नगर का कम से कम 4-5 किलोमीटर का फेर करना पड़ता है। अब तो एक दिक्कत और बड़ी हो गई। पहले लखीमपुर रोड के, अलीगंज रोड के किसान जो हैं, मोहम्मदी रोड से भारत भूषण कॉलोनी होते हुए विकास चौराहे पर निकल आते थे। उनके लिए भी रोड बंद कर दी, खुटा रोड जाए, खुटा रोड से गोला है। पिछले वर्षों में एक व्यवस्था बनाई गई थी, जब माननीय विधायक अरविंद गिरी जी मौजूद थे, तब एक व्यवस्था बनाई थी कि नगर के सभी चौराहों पर बजाज चीनी मिल अपने सुरक्षा कर्मी नियुक्त करेगी और वो रोड का आवागमन देखेंगे, जाम देखेंगे और गन्ना वाहनों का आवागमन पूरी तरह से देखेंगे। पिछले कई दिनों से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस पे क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, गोला नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है या गोला के गार्डों की व्यवस्था है, इनके पास किस रोड पर किस समय पर जाम है, या अलीगंज रोड से कोई ट्रेन निकल रही है, या विद्यालय आने का समय है बच्चों की, या विद्यालय की छुट्टी का समय है, जिस समय पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस समय पर विशेष व्यवस्था चौकस होना चाहिए और उनके बाढ़ सेवाओं से इनको लेस होना चाहिए कि इस रोड पर इस समय भीड़ है, इस समय पर वाहन यहाँ पर निकालना उचित नहीं। अगर हमसे सुझाव मांगे जाते, किसान नेताओं सुझाव मांगे जाते, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ गोला नगर की जनता को कोई परेशानी हो।
किसान को गन्ना लाना है, किसान को भी कोई परेशानी न हो, कोई भी दुर्घटना न घटने हो पाए। दुर्घटना हो जाती है बहुत हृदय को कष्ट होता है। तो उसमें एक सरल उपाय था कि दिन में 9:30 बजे जो है विद्यालय का समय हो जाता है, ठंडक का समय है, तो आप इसको छोड़ दीजिए सुबह 7 या 6 बजे तक। रात के 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक लखीमपुर रोड से जो वाहन आते हैं उनको चाहे मिल सलीमा चौराहे से होते हुए या सदा चौराहे से, रात को भीड़ नहीं रहती, ग्रामीण जनता रात को नहीं रह जाती है गोला नगर में, इनको वाहनों को सीधे मिल को आना उचित है क्योंकि रात को ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है। उनको आप 12-1 बजे तक रोक के क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर क्यों आप 2-3 लीटर डीजल किसानों का फुकवा रहे हैं? और जानवर भी परेशान हो रहे हैं। तो आप 9:30 बजे से नो एंट्री यहाँ के किसानों की जो दिन में रहती है उसको रात को खोल दी जाए। अलीगंज रोड से जो आने वाले किसान हैं उनके रात के लिए शाम को 8:30-9 बजे ट्रेन है। ट्रेन के समय बैरियर बंद हो जाता है, तो उस ट्रेन निकल जाने के बाद नो एंट्री की खोल दी जाए और सीधे सलीमा टाकी होकर से इधर आते हैं तो उन्हें गोला नगर का न चौराहा पड़ता है न कुछ पड़ता है, तो इसमें वाहन आने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। दूसरी व्यवस्था एक मैं शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जो आपने मोहंदी रोड से आने वाले वाहन दिन के लिए आप खुटा रोड पर भेजते हैं, खुटा रोड पर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर विकास चौराहे पर वापस आते हैं, आना तो उसी जगह पर है। तो आप अली दिन के समय में अलीगंज रोड, लखीमपुर रोड और मोहंदी रोड से आने वाले जो गन्ना के वाहन हैं उनको आप मोहंदी रोड से सीधे भारत भूषण कॉलोनी होते हुए विकास चौराहे से इनको एंट्री कराइए। और खुटा रोड से जो आने वाले गन्ना वाहन विकास चौराहे पर भीड़ कम करने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। जो खुटा रोड से गन्ना वाहन है उनको आप बाकीगंज रोड की तरफ मोड़ करते सीधे पीछे ले जाइए। यहाँ जो तुम्हारी रोड पड़ती है जंगल के पीछे, इस रोड से तो 3 रोडों का डायवर्जन जब आधा किसान हो जाएगा, यानी बाकीगंज रोड, कुकरा रोड और खुटा रोड, इनके वाहन जो है सीधे मील के अंदर से कुकरा रोड से इनको क्रॉस किया जाए और अलीगंज रोड, लखीमपुर रोड और मोहंदी रोड, इनके वाहन दिन को जो है सीधे भारत भूषण कॉलोनी होते हुए विकास चौराहे से अंदर लाया जाए। किसान भी इतना जागरूक है, जब जानता है विद्यालय का समय है उस समय अपने वाहन लेकर नहीं आता है। जो खाली वाहन वो तो निकल के जाएंगे, लेकिन भरे हुए वाहन विद्यालय के समय कोई भी किसान अपने टालियां लेकर नहीं आता है। सभी किसान होशियार है, रात के समय में चलते रोडों को खाली मिले, किसी को असुविधा ना हो। जनता का एक आरोप यह भी है कि पहले गन्ना मालगाड़ी से आता था, अब वो शायद बंद हो गया है, इसलिए शहर की सड़कों पर इतना जाम है। देखिए, मालगाड़ी तो हम पहले चला करती थी और हमने भी मालगाड़ी का गन्ना उतरते हुए देखा है, ज्यादा दिन नहीं व्यतीत हुए हैं क्योंकि बड़ी लाइन हो गई है और मालगाड़ी की व्यवस्था यहाँ से खत्म कर दी गई है। रेल में भी इनको पलटने की व्यवस्था लगभग अंदर की लाइन खत्म कर दी गई है, जिससे उसके साथ साथ उनके सेंटर भी गन्ना न मिलने के कारण कुछ कटौती हुई है। तो जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते पे जनता का ऐसा कहना है कि बजाज चीनी मिल उस रास्ते पे अपना एक नया रास्ता बनाया जिससे नगर को परेशानी ना हो और उनका अलग सेफ रास्ता है जिससे वो अपने गन्ने वाहन आते रहे उनके। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आपको खुटा रोड से आने वाले वाहन है उस पर रास्ता दुरुस्त नहीं है। हाँ, चाहे जिस ग्राम पंचायत में पड़ती हो या माननीय विधायक जी की निधि से कोई व्यवस्था हो, जब तक माननीय विधायक जी इस पर कार्यरत है कि गोला में रिंग रोड बनाई जाए, उस पर काम पर ध्यान भी दे रहे हैं और जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, जनता के हितैषी हैं, लेकिन उससे पहले जब तक रिंग रोड का निर्माण होता है तब तक अपने किसी बजट से एक रोड का निर्माण खुटा रोड से बाकीगंज को जोड़ते हुए यानी तहसील के पीछे से सीधे इसमें रोड को जुड़वा दिया जाए, जिससे काम किसानों का चलता रहे। क्योंकि सीजन 4-5 महीना गन्ना सीजन चलता है, उस समय पर नगर की जनता ही नहीं, किसानों को भी काफी सुविधा होती है। हमारा 4-5 लीटर और समय का व्यय होता है। साथ में कुछ गलतियां चीनी मिल प्रबंधन की भी हैं। इनकी गलतियां हैं कि अक्सर जाम की व्यवस्था जब लगती है जब इनके द्वारा बिना जानकारी ज्यादा इंडेंट दे दी जाती है। इनको चीनी मिल को चाहिए जब आप एक यार्ड की और व्यवस्था करें,
सड़कों पर कोई भी वाहन गन्ना भरा या खाली वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। वो अपने यार्ड के अंदर करें और इतनी इंडेंट दे जिससे पूरे यार्ड में ट्रालियां आ जाए, सड़क पर नजर न आए। ये व्यवस्था चीनी मिल की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर यार्ड नहीं है तो उसको और आप एक यार्ड भरवाएं। तो चक्की के पीछे जिसमें बैगा मई ट्रीटमेंट लगाई जाते हैं उसको यार्ड में खाली करें, वहां पर लगाएं। ट्राली सड़क पर नहीं होनी चाहिए। नगर में एक बहुत बड़ी चर्चा है कि जो इंडेंट जारी होता है वो वैसे तो लिमिटेड मात्रा में जारी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जारी कर देने से जाम लगता है। और ज्यादा मात्रा में इसलिए जारी किया जा रहा है कि नो केन में फैक्ट्री अगर बंद हो गई तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए और नो केन फैक्ट्री न होने के लिए इंडेंट ज्यादा निकाला जाता है कि जिससे ज्यादा करना आता रहे लगातार। ऐसा कुछ है? ऐसा है, नो केन की तो व्यवस्था देखेंगे, लेकिन उसके लिए आप यार्ड की व्यवस्था क्यों नहीं देते? क्या आपके पास जगह कम है? आपके पास पर्याप्त जगह है। चक्की के पीछे जिसमें आप ट्रीटमेंट डलाते हैं पूरा यार्ड की व्यवस्था कीजिए। सड़कों पर वाहन खड़ा करने के लिए नहीं है, सड़कों पर वाहन रुकना नहीं चाहिए। तो वो यार्ड का जो कुप्रबंधन है, नकारा प्रबंधन है, उसकी वजह से गोला की जनता की परेशानी क्यों भुगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनको एक तत्काल यार्ड की व्यवस्था चाहिए, करना चाहिए। और यार्ड की अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। क्यों? माननीय गन्ना आयुक्त के आदेशानुसार गन्ने की तौल की लिमिट जो कर दी गई निर्धारित, जिसमें सभी किसानों को पर्चियां मिलती रहे। उसमें पहले ज्यादा ओवरलोड वाहन आते थे जिससे कम भीड़ होती थी। अब ओवरलोड वाहन चलने में भी खतरा है, तो इसलिए इनको यार्ड की व्यवस्था आवश्यक करना चाहिए। और अपने मार्ग पर भी गन्ना समिति से चाहे प्रस्ताव कराएं, कहीं से पैसा लगाकर मार्ग को दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ये अपने ट्रैली यार्ड और ट्रक यार्ड में मरम्मत में हर साल चीनी मिल वाले लाखों रुपए लगाते हैं, 5-6 लाख लगाते हैं यार्ड की हम मरम्मत करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके पास एक पुराना यार्ड बना हुआ है जिसको रजागंज यार्ड के नाम से जानते हैं, जो हमको लगा 1900 के बाद जब चीनी मिल स्थापित हुआ था तब बना था। आज भी वो सुरक्षित है, एक भी गच्चा नहीं, गुच्ची नहीं है। एक बार अगर एक पक्का यार्ड बनवा देते हैं तो ये समस्या सब दिन के लिए हल जाएगी। हर बार उनको मरम्मत नहीं करना पड़ेगा और यार्ड के लिए जब जगह पर्याप्त होगी तो जाम से भी निजात मिलेगी। यह थे किसान नेता अंजनी दीक्षित, जिनके मुताबिक बजाज चीनी मिल का कुप्रबंधन, अधिक इंडेंट, अधिक पर्ची के कारण गोला नगरवासी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इनके सुझाव सराहनीय हैं, स्वागत योग्य हैं। हम माननीय विधायक जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी और बजाज चीनी मिल से अनुरोध करेंगे कि किसान नेता अंजनी दीक्षित के दिए गए सुझावों पर ध्यान दें, उस पर अमल करें, जिससे गोला नगर की जनता को जान के झाम से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। ठीक।